नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की बिजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के। बिजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। राजस्थान में किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत देश के 9 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त और कानून मंत्री श्री जोगाराम पटेल भी विशेष रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को किस्त हस्तांतरण की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के किसानों के खातों में करीब 1,400 करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए। पीएम किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के किसान कल्याण के विजन और अन्नदाताओं के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में अतिरिक्त 3,000 रुपये उपलब्ध करवा रही है, जिससे किसानों को कुल 9,000 रुपये की सहायता मिल रही है। इसी बीच योजनाओं और उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से हमेशा देश के किसान की चिंता करते हैं। उनके विजन में सबसे पहले देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा और देश की महिला है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लगातार इसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है, उस तक हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे और उन सरकारी योजनाओं का लाभ देकर के उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए लगातार हमें काम करना है। आप देख रहे थे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देना प्रारंभ किया था तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये चुनावी है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये किस्त 21वीं किस्त है और इस किस्त के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा किसान के हित की बात करते हुए ये देश के किसान को सम्मान निधि देने का काम करते हैं। ये केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।
कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कृषि और सहकारिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी किसानों को 3,000 रुपये की सम्मान निधि देने का काम किया है, जिससे केंद्र और राज्य की किसान सम्मान निधि की राशि कुल 9,000 रुपये हो गई है। यह राशि किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इतना बड़ा आंकड़ा कि 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे डाले जाएंगे। और हमारी सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री जी ने 3,000 और बढ़ा दिए, तो 9,000 रुपए टोटल किसान के पास जाता है। उसकी पूर्ति करने में ये राशि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हमारे किसान सम्मान निधि में ही नहीं, जो एमएसपी है उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के किसानों को पैसा बढ़ा के दिया जा रहा है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि किसान हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और बाजार तक सीधी पहुंच मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार हैं और उनके हितों में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। बिजली सब्सिडी, पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण, पैक्स कंप्यूटरीकरण, कृषि उपकरणों पर अनुदान, तारबंदी, इन सब कदमों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभकारी बनाना है। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।